वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। हु विल बी योर सोलमेट और हाउ विल दे ट्रीट यू। तो ये रीडिंग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सोलमेट के ऊपर रीडिंग लेकर आएँ कि हमारा सोलमेट कौन है और वो हमें कैसे ट्रीट करेंगे, कब मिलेंगे, कैसे होंगे, पर्सनालिटी, नेचर, करेक्टर, उनके ज़ोडिएक साइन यानी कि उनकी राशियाँ और उनके साथ हमारा बॉन्ड कैसा होगा, हमारी केमिस्ट्री कैसी होगी, हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आज बहुत डिटेल में रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहले ऑप्शन में स्टार है, दूसरे ऑप्शन में सन है, तीसरे ऑप्शन में मून है। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा के लिए दिए रहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहा हो ऑप्शन, आप उसे चुन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी पाइल आपने सिलेक्ट कर ली होगी। तो गाइस हम चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 पे, जिन्होंने ये स्टार का जो साइन है या जो स्टार का सिंबल है उसे सिलेक्ट किया है, उसे चूज किया है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आपके जो होने वाले सोलमेट होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो, चाहे वो आपको फ्यूचर में मिले, चाहे वो आपको किसी अरेंज मैरिज के थ्रू मिले, आपके पार्टनर जो है सोसाइटी में चमकने वाले हैं एक बिल्कुल स्टार की तरह। एक पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा इनकी जो होगी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी। इनका जो आपसे अट्रैक्शन होगा पहली नज़र में ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फीचर होगा आपके रिलेशनशिप का। और आगे चलकर आप लोगों की इंटीमेसी, जो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, फिजिकल बॉन्ड होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, वो तीनों का मेल होगा, जिसमें प्यार भी बहुत है और एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी, मतलब एक दूसरे के साथ हग, किस, टच एक दूसरे का बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित दिखोगे, तन मन से और धन से। दोनों में इक्वल तड़प होगी, दोनों में इक्वल जो है एक अट्रैक्शन है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ये है पाइल नंबर 1, जिन्होंने स्टार जो सिंबल है उसको सिलेक्ट किया है। आपके पार्टनर जो हैं मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फाइनेंशियल स्टेटस जो होगा उनकी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी होंगे तो उनकी लाइफ में पैसों को लेकर कमी पेशी या दिक्कत नहीं होगी। वो मुझे क्लियरली कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो अभी हम और चेक करते हैं आपके सोलमेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जिससे आपको पता लग जाए कि ये वही हिंट एंड क्लूज़ हैं जो मेरे सोलमेट के अंदर मुझे चाहिए। क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, तो आपको चेक करना है कि आपके करंट पार्टनर में वो सारी चीज़ें या निशानियाँ या सिम्टम्स मैच हो रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, काफ़ी लविंग है, काफ़ी रोमांटिक है, रोमांस बहुत है। हो सकता है कि शेर व शायरी करते हों या गाने बहुत सुनते हो रोमांटिक, या गाने आपको बहुत सेंड करते हो, या अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो मतलब इनको गाना, संगीत, म्यूज़िक, लग्जरी और लाइफ में पार्टीज़, घूमना फिरना, ट्रैवल, दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरीज मनानी, हर एक तरह की सेलिब्रेशन का ये पार्ट होंगे। काफ़ी बड़ा इनका फ्रेंड सर्कल होगा, काफ़ी लोगों के साथ इनका उठना बैठना होगा। और या तो ये मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आपके अंदर ये सारी एनर्जीज हो सकती हैं, आप इस तरह के हो सकते हो, या आपके पार्टनर ऐसे होंगे जिनसे आपको लगेगा एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप या कनेक्शन। अब हम चलते हैं कि पार्टनर जो है उनका जो नेचर और हैबिट्स कैसी होंगी। उनका जो नेचर और हैबिट्स कैसी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर बहुत ही एक्टिवली कामों को करते होंगे। हर एक डिसीजन को झटके में लेना या एकदम किसी को मुंह पे ना बोल देना, उनका ऐसा नेचर हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी मुझे इंट्यूटिवली और बहुत ही स्ट्रांगली कार्ड्स में दिखा रहा है कि पार्टनर बहुत ही गुस्से वाले भी हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा आता है झटके में, जो जैसे एक बारी गुस्सा आया उसके बाद वो शांत हो जाएंगे जल्दी ही।
लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, कब आ जाए ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। या आप ऐसे हो सकते हो कि आपको एक झटके में गुस्सा आता हो, वैसे आप बाकी सारे दिन नॉर्मल रहते हो। तो इस तरह की एनर्जीज जो हैं मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो जितना मैच हो उसे लीजिए और चेक करते हैं आपके पाइल 1 की कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। तो काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं लविंग तो हैं, लोगों से एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारा धोखा मिल चुका है, या तो आपको या आपके पार्टनर को। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, यही आपके पार्टनर को मेरी एडवाइस होगी या आपको, क्योंकि आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वो आपकी एनर्जी से ऑपोजिट मिलेगा। बिल्कुल टोटली आप दो एक दूसरे से ऑपोजिट में एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक अगर कूल है तो दूसरा हॉट है, एक अगर वाटर है तो दूसरा अर्थ या अपना फायर एलिमेंट है। तो मुझे इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। दोनों एक दूसरे से अलग है, ये पर्सनैलिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही अलग अलग विचार हैं दोनों के। लेकिन 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 आप लोगों का जो प्यार बॉन्ड है, आपका जो प्रेम संबंध है, आपका जो अपना रिलेशनशिप होगा प्यार को लेकर, अगर तो आपके करंट पार्टनर हैं वो प्यार बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों में इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप्स में। हो सकता है कि आप अगर रोते हो तो उनको मनाना आता है, या अगर आप रूठ जाते हो तो वो आपसे लगातार पूछते हैं कि आपको मेरी किस बात का बुरा लगा। वो ऐसे नहीं है कि आपको इग्नोर करें, या अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना दें। मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं लग रही। थोड़े से मुझे किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे, जो मेरे और भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कई पार्टनर जो है ऐसे दिख रहे हैं कि उनके अंदर एरोगेंस बहुत हो सकता है, स्वाभिमान भी बहुत हो सकता है। सेल्फ कह लो कि वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, जितना भी उन्होंने अचीव किया है या जितना भी उन्होंने अपना नाम बनाया है सोसाइटी में, उसका उनको थोड़ा सा गुरूर है। वो उनके चेहरे पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। किसी किसी को ऐसा भी फील होगा जब वो अपने सोलमेट से मिले या अपने फ्यूचर में किसी सोलमेट से मिले हों या मिलने वाले हों, तो उनको ऐसा फील होगा कि मेरा पार्टनर थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, या इसके अंदर ईगो है, या ये बहुत ही ज़्यादा रूड है। फेस से आपको लगेगा, पर वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप दोनों की एनर्जीज जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन कनेक्शन आपका सेम रहेगा। सेम फ्रीक्वेंसी पे आप दोनों वाइब्रेट करोगे, मतलब कि आप दोनों का प्यार को लेकर जो डिसीजन होगा, प्यार को लेकर जो जजमेंट होगी, प्यार को लेकर जो आप लोगों की केमिस्ट्री होगी, प्यार को लेकर जो आप लोगों का एक कनेक्शन होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्लियर बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं कोई शुगर कोट नहीं करती वर्ड्स। जो मेरे कार्ड्स में एनर्जीज आती हैं मैं सभी को वो बताती हूँ। मुझे यहाँ पे फेक व्यूज़ नहीं लेने, मुझे यहाँ पे फेक सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जेन्युइन अपने व्यूअर्स चाहिए, और जो जेन्युइनली मेरे जो रीडिंग्स रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन आप मुझे जेन्युइन कमेंट दीजिए। मेरे अंदर जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने का भी कोई कमेंट है, मोस्ट वेलकम है गाइज। किसी भी चीज़ की हेजिटेशन ना करिए कि मुझे माइंड होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी हूँ। मैं चैनल जो मैसेजेस करती हूँ या स्पिरिचुअली से कनेक्टेड इसी रीज़न करके हुई, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग हैं जो मतलब के लिए लोगों को पागल बनाते हैं, और मुझे ये सब नहीं करना। मुझे जेन्युइन लोग चाहिए और जेन्युइन कम्युनिटी बनानी है। मुझे यूट्यूब पे स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करना है। लोगों का जो विश्वास प्रभु से, डिवाइन से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से जो टूट चुका है, या वो विश्वास खोते जा रहे हैं, उनका विश्वास कम हो गया है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पे आ गया है, तो वो सारी चीज़ों को दूर करना मेरा मकसद है। तो गाइज दोबारा आते हैं आपके पाइल 1 के जो सोलमेट होंगे। अब उनके हम आते हैं फिजिकल फीचर्स की तरफ। तो मैं बता दूं गाइज, आपके जो सोलमेट हैं उनकी जो हाइट होगी वो मीडियम से टॉल होने वाली है।
ब्राउन और फेयर कलर की जो उनका स्किन टोन हो सकता है, ब्राउन भी है यहाँ पे, फेयर भी है, किसी किसी के लिए फेयर हो सकता है, कि मेजॉरिटी के लिए ब्राउन कलर है। तो जो जितना मैच की करे उतना लीजिएगा गाइस। या तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, आप फेयर हो वो ब्राउन है, या आप ब्राउन हो वो फेयर कलर के हैं, या मीडियम टू फेयर है। तो जो मैच हो वो लीजिए। बाकी आईज का जो कलर होगा वो मोस्टली एंड मेजॉरिटी लोगों के लिए ब्राउन आईज या ब्लैक आईज ही होंगी। यहाँ पे कोई ग्रीन आईज या किसी और कलर की आईज वाला आपका सोलमेट नहीं होगा। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है जिसको कॉन्टैक्ट लेंस डालने का शौक हो, चाहे वो फीमेल व्यूअर्स मेरी देख रही हो सकता है कि आपको डिफरेंट कलर के कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने अच्छे लगते हों, या आपका शौक हो टैटूज़ का शौक हो, या उनको टैटूज़ का शौक हो सकता है, एक्सेसरीज डालने का शौक हो सकता है, बहुत सारे परफ्यूम की कलेक्शन करने का शौक हो सकता है। काफ़ी लोगों को आप लोग गिफ्ट्स देते होंगे, उनके बर्थडेज पे विशेस भेजते होंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट देना पसंद है, आप लोगों को पार्टी करना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे आपके सोलमेट के अंदर दिखती हुई नज़र आ रही हैं। तो गाइस जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं वो लीजिए। बाकी अब हम चलते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो गाइस आपके पार्टनर जो हो सकते हैं एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रांगली एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, बहुत स्ट्रांगली ये 3 साइंस होंगे, एक्वेरियस, टॉरस एंड वर्गो। बाकी एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड लिब्रा, ये सारे साइंस जो हैं आपके पार्टनर के होंगे। या तो उनका सन साइन, मून साइन या उनका राइजिंग साइन होगा चार्ट में, जिसे हम चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि या लग्न राशि बोलते हैं। या ये आपके साइंस होंगे जो व्यूअर मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैच करें तो लीजिए, जो ना करें उसको लाइट हार्टेडली जाने दीजिए। अब हम चलते हैं लास्टली आपके पार्टनर का या आपके सोलमेट का जो इनिशियल होगा वो क्या होगा। ये उनका नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है या लास्ट नेम हो सकता है। तो गाइस लेटर्स हैं G, T, S, U, C, P, N, Q, L, J, F, K, M, O। तो ये सारे इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। या गाइस ये भी हो सकता है जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि जहाँ पे वो रहते हों या करंटली जहाँ लोकेटेड हों या उनका बर्थ प्लेस इन लेटर्स के इनिशियल से रेजोनेट करता होगा। तो ये थी गाइस आपकी पाइल 1 की रीडिंग। और लास्टली मैं आपको बता दूं जो एक पॉइंट मैं मिस कर गई कि हाउ दे ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। तो गाइस आपको शादी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखेंगे, आपको अपने दूर कभी जाने नहीं देंगे, या आप उनके लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि जब आपकी मुलाकात हो आप एक दूसरे से कभी भी बात करना नहीं छोड़ोगे। आपका कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बना रहेगा। अगर वो काम पे जाते होंगे या आप वर्किंग होंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ लगातार कम्युनिकेशन अपना चालू रखेंगे। किसी भी तरह के प्रोफाइल पे लाइक कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल हो जाए या जब आपकी शादी फिक्स हो जाए तो आप लोग बहुत ही मिलना जुलना शुरू कर दोगे, या आप शादी से पहले बहुत ज़्यादा उनसे इंटीमेट और क्लोज हो जाओगे। वही आपके सोलमेट होंगे और आपको शादी के बाद बहुत खुश रखेंगे। और दोनों ही एनर्जीज जो है बैलेंस करने वाली हैं। जो आपके अंदर कमियां होंगी वो आपको बैलेंस कर देंगे, जो उनके अंदर खूबियां होंगी वो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करो, अपनी ज़िंदगी में अपनाओ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। ये उनका लाइफस्टाइल होगा शादी के बाद आपको लेकर। आपसे वो डिसीजन भी लेंगे, आपकी बातों को भी समझेंगे, परखेंगे भी, और जहाँ पे आपको और उनको लगेगा कि आप गलत हो तो वो आपको गाइड और मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। उनको अपनी एनर्जीज को सही रास्ते में ले जाना, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कोई भी आने वाली मुश्किल घड़ी को या कोई भी आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते। मुश्किलों से आसानी से निकल आना ये उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी खूबी होगी, और फाइनेंशियली तो वो स्टेबल हैं।
तो आप बेफिक्र हो जाइए। और गाइस, अब रीडिंग देखने के बाद प्लीज़ भागना मत, सब्सक्राइब कर लेना और बताना मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट की। नहीं भी की तब भी बताना, मोस्ट वेलकम नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी। और हमेशा आप लोगों का पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान जाए, रीडिंग्स को लाइट हार्टेडली सुना कीजिए, देखा कीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पाइल की ओर। तो जिन्होंने भी आज पाइल नंबर 2 यानी कि एक सन सिंबल को सिलेक्ट किया है या सन साइन को सिलेक्ट किया है, तो गाइस मैं बता दूं, आपकी लाइफ में जो सोलमेट आने वाले हैं या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई करंट पार्टनर हैं जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो या सोचते हो क्या यही मेरे सोलमेट हैं, तो गाइस पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका और आपके जो पार्टनर के साथ थोड़ा सा हॉट हेडेड आर्ग्यूमेंट चलता होगा। अगर किसी करंट रिलेशनशिप में हो, लड़ाई झगड़ा बहुत दिख रहा है मुझे। और अगर कोई करंट रिलेशनशिप में नहीं है, कोई सिंगल है, तो मुझे ये बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। तो अगर तो आपका उनके साथ आर्ग्यूमेंट चलता है, वो भी हाई लेवल का आर्ग्यूमेंट बोल रही हूँ मैं, जहाँ पे कभी कभी आप एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हो गुस्से में, या हो सकता है आप एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ ऐसे रूड वर्ड्स यूज़ करते हो, तो वो आपके फ्यूचर में सोलमेट हो सकते हैं। और जिनकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है, करंटली वो सिंगल हैं और डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड पीपल हैं या व्यूअर्स देख रहे हैं, तो गाइस आपकी लाइफ में अभी बहुत जल्द कोई इंसान आने वाला है जिसकी बहुत ही समाज में वैल्यू होगी, एक नाम होगा, एक रुतबा होगा। सोसाइटी में काफ़ी लोगों से वो घुलना मिलना जानते होंगे, उनको लोग बहुत पहचानते होंगे। ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे जो वेल्दी साउंड होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और लव इंटीमेसी जो है उनकी और आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपको आपके पार्टनर के साथ सारी सुख सुविधाओं का जो अनुभव है वो शादी के बाद मिलने वाला है। आप लोगों की जो बेड लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, वो भी बहुत एक्टिव हो रहेगी। आप लोग एक दूसरे से डिस्कशंस ओपनली करोगे। अगर आपको लव में कोई दिक्कत आ रही है उसको लेकर या आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो वो ओपन हार्टेडली या ओपन माइंड और ब्रॉड थिंकिंग के हिसाब से आपको पूछेंगे कि आपको मेरे हर एक चीज़ में आपके साथ सलाह मशवरा लेना उनकी जो होगी एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स होगा। मैंने आपको बता दिया, रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा बूम होने वाली है, सेक्सुअल लाइफ बहुत ही एक्टिव रहने वाली है, प्यार और रोमांस में कोई कमी नहीं होनी। लेकिन अगर आप में से किसी एक पार्टनर का नेचर थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव है, थोड़ा वो डाउटफुल रहते हैं अपने रिलेशन को लेकर, उनके अंदर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की भावना रहती है कि मेरा दूसरा पार्टनर मेरे को चीट तो नहीं कर रहा, या बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं 24 घंटे अगर उनको स्टॉक करते हैं या उनके बारे में सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखते रहते हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं, उनके बारे में पता कराते हैं, तो ये एक पार्टनर के अंदर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। अगर आपको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है तो आप अपने या तो ये सोलमेट के अंदर ऐसी कोई आपको क्वालिटी दिखेगी, या आप ही जो मेरे व्यूअर हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि उनको शक करने की आदत हो सकती है। तो गाइस, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे रीडिंग्स को उसको एंजॉय कीजिए। बाकी अगर जो एनर्जीज नहीं मैच होती तो वो हो सकता है जो मेरे और व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए वो आंसर या वो गाइडेंस हो। और अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की लव लाइफ। मैंने बता दी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो है एक ईगो को लेकर, एक अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें मुझे स्टार्टिंग में ज़रूर दिखेंगी। स्टार्टिंग का जो रिलेशन होगा उसमें स्ट्रगल्स भी होंगे, लेकिन ये रिश्ता जो है बहुत ही प्यारा, खट्टा मीठा, हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशन में एक्साइटमेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रोमांस रहेगा, बहुत ही एडवेंचरस टाइप का ये रिलेशनशिप है, क्योंकि एनर्जीज जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे क्लैश होंगी। दोनों की एक जैसी ही एनर्जीज हैं, जो उनको पसंद है वो आपको भी पसंद हो सकता है, या आप लोगों का एक ही डिसीजन पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती हो, या एक ही नतीजे पे आप दोनों हामी
भरते हुए मुझे दिख रहे हो। तो कभी कभी अगर हम बिल्कुल सेम हो तो हमें कोई समझाने वाला या हमें कोई सुधारने वाला इंसान नहीं होता। तो आप दोनों की ऊर्जा, आप दोनों की एनर्जीज बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों का क्लैश होना पॉसिबल है, लड़ाइयाँ झगड़े आपके होंगे। मैं क्लियरली बता रही हूँ, लड़ाई झगड़े आपके होंगे, लेकिन आप लोगों का रिश्ता टूटेगा नहीं, आप लोगों का प्यार उससे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आपको खुद ये चीज़ लगेगी कि जब आपकी लड़ाई होती होगी उसके आने वाले हफ्तों में आपका जो लव रोमांस है या आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है या फिजिकल इंटीमेसी है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती होगी कि आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड की फीलिंग आएगी कि मैं किसी और वर्ल्ड में हूँ। मेरा पार्टनर, आपको चारों तरफ अपना पार्टनर ही सबसे इम्पॉर्टेंट दिखेगा, चाहे वो हैं उनको आप बहुत इम्पॉर्टेंस रखोगे ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो कुछ लोगों को इस चीज़ से या इस रिश्ते से जेलस भी हो कि आप लोगों का बहुत प्यार है या कुछ है। तो गाइज़ वो आप देख लीजिएगा जैसे भी है कि अपने आप को कैसे नेगेटिव लोगों से दूर रखना है। बाकी प्यार तो भर भर के इस पाइल में दिख रहा है मुझे, पाइल नंबर 2 में, जिन्होंने ये सन सिलेक्ट किया है। और सन जैसी ही ऊर्जा है, हॉट टेम्पर है, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, समाज में नाम होगा, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे या आप अफ्लुएंट फैमिली से हो या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। पैसे की कमी या दिक्कत मुझे नहीं दिख रही पाइल्स में। शादी के बाद तो भाग्य वृद्धि टोटली दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को दिख रहा है कि प्यार आने वाले सालों में आपका बहुत ही सिरे चढ़ेगा। कहते हैं इस परवान पे होगा आपका इश्क, तो वो मुझे पूरा क्लियरली कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर्स की फिज़िकल अपीयरेंस पे कि उनकी कैसी लुक होगी जिस पे आपको बहुत नाज होगा, क्योंकि सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक है, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव है उनकी कि वो दूसरों को भी अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट देते हैं। जो लोग उनके पास निराश होकर, थक हार कर, उनसे उम्मीद लगाकर उनसे जवाब मांगते हैं, उनसे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगते हैं, तो ये ऐसे इंसान हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को उम्मीदें दिखाई हैं, उम्मीदों पे खरे उतरे हैं लोगों की। अगर एक बात किसी का, इन्होंने किसी चीज़ को लेकर कमिटमेंट दे दी, किसी का हाथ पकड़ लिया, तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, शक हो, जेलस हो, एनवी हो, गुस्सा गिला हो, जो मर्जी हो, ये जिएंगे भी साथ में, लेकर मरेंगे भी साथ में। ये ऐसा जो है इंसान बहुत ही कम और बहुत ही कुछ जो बहुत लकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो अपने प्यार को, अपनी इश्क और मोहब्बत को पूरा फोकस करके एक मुकाम तक लेकर जाएं। ऐसे होंगे आपके सोलमेट। तो अगर ये तो करंट पार्टनर में मैच होती है सिचुएशन या सिम्टम्स या निशानियां मिलती हैं, तो यही आपके सोलमेट हैं। अगर नहीं तो बहुत ही जल्दी न्यू लव आपको इस साल के अंदर मिल जाएगा, तो बेफिक्र रहिए। लुक्स होंगी उनकी, हाइट होने वाली है एवरेज टू मीडियम, बहुत टॉल नहीं होंगे हाइट में, एवरेज से मीडियम हाइट होगी, या आप एवरेज टू मीडियम हाइटेड मुझे लग रहे हो जो मेरे व्यूअर्स हैं। और मेरी पाइल इंट्यूटिवली मुझे ये भी बता रही है स्किन बहुत ही लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स के लिए ब्राउन स्किन टोन होगा, मीडियम टू ब्राउन कलर होगा, फेयर कलर बहुत कम पाइल्स व्यूअर्स के लिए। मेजॉरिटी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके जो सोलमेट का स्किन टोन है या आप हो, आप लोगों का फेयर कलर हो सकता है, लेकिन कम लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए ब्राउन टू मीडियम स्किन टोन है। तो जो चीज़ें मैच हों वो लीजिए। हाँ, एक चीज़ बहुत होगी कि आपके पार्टनर को एक्सेसरीज पहनने का बहुत शौक़ होगा, या तो वो वॉलेट बहुत कलेक्ट करते होंगे या उनको परफ्यूम और लग्जरी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे गैजेट्स हो गए, नए मोबाइल जो मार्केट में आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, या उनको कार खरीदने का बहुत शौक़ होगा कि अपग्रेड करूँ मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, बाइक्स का शौक़ हो सकता है। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो उनको ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड उनके शौक़ होंगे, ज्वेलरी कलेक्ट करना, पार्टीज़ में जाना, क्लबिंग करना, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना। और अगर जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स में बिलीव करना और टाइमली मंदिर गुरुद्वारे में डोनेशंस दे के आना, चैरिटी करना, लोगों की मदद करना बिना बताए, ऐसे होंगे आपके फ्यूचर जो सोलमेट हैं, या जो आपके करंट पार्टनर हैं वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो गाइज़ अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की
ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, तो आपके पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो या वर्गो। तो बहुत ही स्ट्रांगली ये ज़ोडिएक साइन जो हैं आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में आपको सन साइन दिख सकता है, इनका मून साइन हो सकता है, या इनका ये नाम राशि भी हो सकती है, लग्न राइजिंग भी हो सकता है। या तो ये आपके होंगे कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो एंड वर्गो। तो जितना मैच हो गाइस लीजिए, जो ना मैच हो उसे आप गड्ढे में डालिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, हमने पॉजिटिव होकर रीडिंग्स देखना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस लेने के लिए लाइफ में नहीं आए, ना स्ट्रेस देने के लिए ज़िंदगी में आए हैं। तो ये लाइट हार्टेड रीडिंग्स होती हैं, इनके जनरल मैसेजेस होते हैं और टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। चाहे आप आज देखो तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट या एक्सपायरी पीरियड नहीं होता कि दोबारा अगर चैनल पे सेम रीडिंग देखते हो तो ये आंसर मैच नहीं करेगा या ये जो गाइडेंस है वो आपके साथ रिलेट नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मर्जी, जब आपको कन्फ्यूजन हो, दोबारा चैनल पे आ जाओ, वीडियो खोलो, जो आपको पाइल सिलेक्ट करनी है करो, एक से ज़्यादा सिलेक्ट करनी है करो। बस आपको अपनी क्लैरिटी पे वर्क करना है कि आपको क्लियर कट आंसर मिले, चाहे वो 2 पाइल्स में आंसर हो, चाहे वो तीनों पाइल्स में आपका आंसर छुपा हो, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब हम लास्टली चलते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स पे। तो उनके नाम के अक्षर जो हो सकते हैं, फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम या किसी का लास्ट सरनेम हो सकता है, या वो इस सिटी में करंटली लोकेटेड होंगे, या वो इन सिटीज़ में उनका बर्थ प्लेस हो सकता है। तो गाइस लेटर्स हैं D, A, M, Q, S, V, C, R, H, Z, K, T, B, F, L एंड M। ये सारे लेटर्स हैं, तो जो रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना करे उसे आप लाइटली जाने दीजिए। लेट गो कर दो अपनी सारी वरीज को, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है और आपके पार्टनर शादी के बाद आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। और बहुत सारा जो है आपका क्लैशेस तो होगा शादी में या सोलमेट के जो रिलेशनशिप चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन ये कभी इस नौबत पे नहीं आएगा कि आप लोग अलग हो जाओ या आप लोग सेपरेट हो जाओ। ऐसी सिचुएशन मेरे कार्ड्स मुझे नहीं बता रहे। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही पाइल 2 के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग रीडिंग देख के फटाफट से भागोगे नहीं, बल्कि आराम से रुक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक प्यारा से कमेंट दे देना कि रीडिंग रेजोनेट हुई, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, गॉड को थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड पे करो और आपको ऐसे ही फ्यूचर स्पाउस मिले, यही मेरी कामना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट पाइल के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 या ये मून का जो साइन है या मून का सिंबल सिलेक्ट किया है। बहुत ही प्यारा सा चांद हो सकता है, आपका जो पार्टनर हो वो बहुत ही प्यारे हों दिखने में, बहुत ही ज़्यादा उनकी जो स्किन हो वो ग्लो करती हो। आपके जो सोलमेट हैं बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मुझे लग रहा है कि उनको खाने पीने का बहुत शौक़ हो सकता है, काफ़ी जगह जगह जाके दूसरे रेस्टोरेंट्स में या दूसरे कुजीन्स को ट्राई करना, डिफरेंट होटल्स में जाना, काफ़ी ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके पाइल नंबर 3 के सोलमेट में। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत दिख रही है कि आपका जो सोलमेट होगा फर्स्ट टाइम में या पहली मीटिंग में आपको अपना कभी भी अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे। या तो ये आपकी पर्सनालिटी होगी या ये उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होगा उनका फेस, बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उनका फेस होगा, या आप हो सकते हो आपकी बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव फीचर आपका फेस कट हो, या आपका फेस का कलर हो, या आपका स्किन टोन फेयर हो। फेयर स्किन टोन होगा, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, अपने कार्ड जल्दी ओपन नहीं करते, एक बंद किताब है आपके सोलमेट। तो अगर आप किसी के साथ करंट रिलेशनशिप में हो या आपको ये जानना है कि आपके सोलमेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आपके मैं बता दूं आपको उनको जानने में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत रहने वाली है। आप दोनों में से एक पार्टनर अपने
डार्क डीप सीक्रेट्स को कभी बताएगा नहीं, और अगर कभी वो आपको कुछ बताएंगे तो फर्स्ट टाइम में आप उनकी बातों को बिलीव मत करना, क्योंकि वो आपको बहुत ही गोल 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 घुमाएंगे। जैसे एक चीज़ होती है, हम किसी को स्ट्रेट बता देते हैं, ये स्ट्रेट पर्सनालिटी नहीं है, ये बातों को घुमा फिरा के करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं चीज़ों को सोचने में, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ डिसीजंस लेंगे। या तो आप ऐसे हो सकते हो, बहुत ही घुमा फिरा के सोचना, एक ही चीज़ पे झट से खड़े ना होना। इनकी पर्सनालिटी आपके जो सोलमेट हैं उनकी ये है, तो आप देख लीजिए क्या मैच होता है क्या नहीं। जो हो उसे लो, जो ना हो उसे जाने दो। और चलते हैं आपके पार्टनर का लव रिलेशनशिप को लेकर, अट्रैक्शन को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर और बेड प्लेजर को लेकर क्या रोल प्ले करेंगे वो आपकी लाइफ में। तो गाइज, आप लोगों का प्यार तो बहुत होगा, बहुत इमोशनल लव कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है कि किसी का, मुझे लग रहा है, कोई पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट है, जो पिछले जन्म का कोई जो प्यार है वो वापस ज़िंदगी में आएगा, या किसी का अपने पास्ट रिलेशनशिप के पार्टनर के साथ दोबारा मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। मेरे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांगली और इंट्यूटिवली ये बता रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर जो सिंगल्स रीडिंग को देख रहे हैं, जो कमिटेड लोग देख रहे हैं, उनके लिए तो मैंने बता दिया, अगर ये फीचर्स मैच हों तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो सिंगल्स और डिवोर्स लोग हैं, सेपरेटेड लोग हैं, आपके लिए तो बहुत ही जल्दी कोई ऑलरेडी एंटर कर चुका है लाइफ में, जिनके लिए आप देख रहे हो कंफर्म करने के लिए क्या ये मेरे पार्टनर हो सकते हैं या नहीं। तो गाइज, ये आपके सोलमेट होंगे, यहाँ पे ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो, आप जल्दी विश्वास नहीं कर रहे हो, या वो जो आपको मिले हैं वो आप पे इतना विश्वास नहीं करते। उनके अभी साइड में और भी ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। आपके जो सोलमेट होने वाले हैं स्टार्टिंग में कभी भी क्लियर कट आपको मुंह पे नहीं बताएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बंद किताब की तरह है, एक नारियल की तरह है, जो देखने में स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बाहर से अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं। ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा इन्होंने धोखा खाया है, किसी ने इनको डिसेप्शन दिया है, प्यार में धोखेबाजी हुई है, किसी ने इनको लाइफ में फ्यूचर के सपने दिखाए थे, शादी के प्लानिंग बहुत की थी कि शादी करेंगे ऐसा होगा, हनीमून करेंगे ऐसा होगा। तो बहुत सारी डिसीजन जो थे इन्होंने लाइफ में रॉन्ग लिए हैं रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन अभी आपके जो पार्टनर हैं, जो आपको रिसेंटली मिले हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, या आप उन पे फुली ट्रस्ट नहीं करते, मैं क्लियर कट बता रही हूँ गाइस, कोई शुगर कोट वर्ड यूज़ नहीं किए। तो जितना मैच हो ले, जो ना मैच हो उसे आप जाने दें। और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा आपके पार्टनर को, या तो ये साल में 2 से 3 बार कहीं बाहर घूमने अपने फैमिली के साथ जाते होंगे, या इनका ऐसा बॉन्ड होगा अपनी पार्टनर के साथ, चाहे वो आप हो शादी के बाद, चाहे वो ये हो, तो दोनों ही घूमने फिरने का बहुत शौक रखते हैं। आपके सोलमेट के अंदर ये एक स्पेशल क्वालिटी हो सकती है, या एक स्पेशल इनका चॉइस या इंटरेस्ट हो सकता है। और गाइज, मैं ये बता दूं, खाने पीने का बहुत शौक है इनको, हो सकता है थोड़े फैटी हों। फिजिकल अपीयरेंस इनकी ऐसी है कि हाइट इनकी मीडियम टू टॉल हो सकती है, शॉर्ट हाइटेड नहीं है, एवरेज हाइट भी नहीं है, मीडियम से लंबे ही होंगे ये हाइट में। और इनका जो कलर होगा वो होगा फेयर कलर, और किसी मोस्टली मेजॉरिटी पाइल के लिए यहाँ पे मीडियम टू फेयर कलर होगा, और किसी के लिए ब्राउन स्किन टोन हो सकता है। हो सकता है कि इनको पियर्सिंग का, टैटूज का शौक हो, हाथ में ज्वेलरी वगैरह जैसे एक्सेसरीज डालने का शौक हो, घड़ी डालने का शौक हो, गले में कोई चेन डालने का शौक हो। या अगर फीमेल्स देख रही हैं तो मुझे लगता है उनको, बहुत सारी फीमेल्स को ज्वेलरी का बहुत शौक है। यहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल्स अपने सोलमेट के लिए देखती हैं, तो हो सकता है आप उनको ज्वेलरी गिफ्ट करो जब वो आपको मिले, या आपको वो शादी के बाद ज्वेलरी बहुत सारी गिफ्ट करें, जो भी आपके सोलमेट होंगे। तो आपका जो बेड प्लेजर है, इंटीमेसी है, सेक्सुअल लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो होगी मूडी होगी। मतलब अगर आपका मूड होगा तो आप बहुत ही क्लोज हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होगे। और अगर आपका मूड नहीं है, या आप लोग
लोग लाइक आप लोगों का मूड ऑफ चल रहा है किसी सिचुएशन को लेकर, तो उस टाइम आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे या अपनी शेल में चले जाओगे, अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है। लव रोमांस तो भर भर के है इस पाइल में, पाइल नंबर 3 में। लेकिन अगर मैं फिजिकल रिलेशन की बात करूं या सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूं तो वो टोटली आपके मूड पे डिपेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज, मूडी एनर्जीज आई हैं। बहुत ही चॉइसेस हैं, बहुत ही पिकी नेचर है कि कब क्या चाहिए। अब मतलब एक पल में कुछ है, दूसरे पल में कुछ है। आपको इनका एग्जैक्ट ट्रू नेचर और इनके ट्रू फीलिंग्स आपको, मुझे नहीं लगता कि जल्दी स्टार्टिंग में या इनिशियल जो आपका रिलेशनशिप है शुरुआती दौर में समझ आएगा। आप खुद बहुत कंफ्यूज होंगे या ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा, आप लोगों का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड तो आपका स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एक दूसरे को देखकर, क्योंकि ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन है अपने नेचर और हैबिट्स को लेकर, वो मुझे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है। मेरे कार्ड्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। तो गाइज ऐसा नहीं है कि अगर वक्त लग रहा है तो पार्टनर गलत चूज़ कर लिया या पार्टनर मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे छोड़ दें। किसी भी रिलेशन को स्टार्ट होने में और बिल्ड होने में जो है टाइम लगता है। समय के साथ धीरे धीरे वही रिश्ता ग्रोथ में बदल जाता है। और अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे अपनी ज़िंदगी में तो आप लोगों को क्लियरली जान नहीं सकोगे, क्योंकि जो ये आपको फर्स्ट मीटिंग में दिखाएंगे या शुरुआत के दिनों में दिखाएंगे, ये वो पर्सनैलिटी नहीं होंगे। इन्होंने फेस पे एक मास्क लगा रखा होगा, एक चेहरा जो है ना, एक चेहरे पे इनका दूसरा चेहरा आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं गाइस। ये पाइल ऐसी है जिसने लाइफ में प्यार को लेकर बहुत ही बड़ा धोखा खाया है। इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए हैं, यूज़ किया है, चले गए हैं, छोड़ गए हैं इन्हें अकेला। या आपके साथ ऐसा हुआ है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अगर कंडीशन या ये सिचुएशन मैच होती है तो आप लीजिए, नहीं तो आप जाने दीजिए। वो मैसेज किसी और व्यूअर के लिए भी हो सकता है जो देख रहे हैं। इतने सारे व्यूअर्स जुड़े होते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो हर एक की एनर्जी अलग है, हर एक की लाइफ में सिचुएशन अलग है। तो जो जो बातें आपको मैच होती हैं, आपके पार्टनर में दिखती हैं, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस क्या होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पार्टनर का जो स्ट्रांगली सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या उनका नेम साइन जिस नाम से उनका राशि शुरू होती है वो हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो, कैंसर, जेमिनी एंड पाइसेस। तो बहुत ही ज़्यादा ये साइंस जो हैं आपके जो स्पाउस के चार्ट में, हॉरोस्कोप में, उनकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आएंगे। आपको पता लग जाएगा जब आप कुंडलीज दिखाओ या आपको जब भी आप उनसे बात करो तो आपको उनके साइंस जो हैं मैच हो जाएंगे, या ये आपके भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की इनिशियल्स पे। जो नाम का फर्स्ट लेटर है, मिडिल नेम या उनका लास्ट नेम इन लेटर्स पे रेजोनेट होता है, या फिर वो करंटली जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, करंटली लोकेटेड है, या उनका बर्थ प्लेस इन लेटर्स पे हो सकेगा। तो वो लेटर्स हैं वाई, बी, जे, एच, ई, ओ, आर, क्यू, एन, टी, एफ, पी, एस। तो ये सारे इनिशियल्स जो होंगे आपके सोलमेट के होंगे। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें वो लीजिए, जो ना करें उसे आप ज़्यादा बॉदर मत कीजिए। तो गाइज़ अब हम लास्टली ये चेक कर लेते हैं कि आपका बॉन्ड, कंपैटिबिलिटी मैं सब बता दिया, लेकिन शादी के बाद वो आपको किस तरीके से रखेंगे या कैसा ट्रीट करेगा आपका सोलमेट आपके साथ जब वो रिलेशन में होगा, या करंटली अगर कोई सोलमेट मिल चुका है, या जो आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में जो सिंगल्स हैं या सेपरेटेड और डिवोर्स्ड हैं, उनका सोलमेट कैसा होगा। तो
तो गाइज आपका सोलमेट जो है शादी के बाद आपसे बहुत प्यार करेगा, लेकिन बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होगी। हो सकता है लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को चैरिटी करते हो, लेकिन आपको बताते ना हो। काफ़ी लोगों की ये फाइनेंशियली हेल्प भी करते होंगे, लेकिन ये कभी भी आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सीक्रेट पर्सनैलिटी है। चाहे वो आप हैं या ये हैं, आप लोगों में कभी भी सारी बातें एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं होंगी। लड़ाई झगड़ा है लेकिन बहुत कम। बहुत ही इमोशनल पाइल है, बहुत ही सेंसिटिव पाइल है, बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन वाली पाइल है। दोनों में से एक पार्टनर बहुत ही कंफ्यूज रहने वाला है, दूसरा पार्टनर जो है अपने सोलमेट को बैलेंस करेगा। ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। इनको जो पसंद होगा आपको भी वो पसंद हो, सेम एनर्जीज भी मिल रही हैं। और अगर आप लोगों के ओपिनियन, आप लोगों के विचार मेल नहीं खाते, तो ऐसा सोलमेट मिलेगा आपको जो आपके विचारों को पूरा करने में, संभालने में, विचारों से अपनी ऊर्जा को मिलाने में, बैलेंस को लाने में अपने पूरे एफर्ट डालता हुआ रिश्ते में दिखेगा। तो वही आपका सोलमेट होगा। लड़ाई झगड़े ज़रूर हैं यहाँ पर पाइल नंबर 3 के अंदर, पर इतने नहीं कि नौबत सेपरेशन तक पहुँच जाए। यहाँ पे आपके रिश्ते से बहुत लोगों को जलन होगी, क्योंकि रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। दोनों ही पार्टनर या तो बहुत ही सुंदर दिखते होंगे, आपके पार्टनर जो हो सकता है या सोलमेट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, देखने में चार्मिंग हो, हैंडसम हो, हॉट हो। अगर फीमेल्स हैं तो बहुत टॉकटिव होंगी, बहुत ही पर्सनैलिटी उनकी सेक्सी होने वाली है, जिसको देखकर दूसरे लोगों को जलन होगी कि ये मतलब कहते हैं ना, जैसे ईश्वर ने जोड़ी बनाई है तो बाकी दुनिया जलती है कि मेरे पास भी ऐसा पार्टनर होना चाहिए। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज जो है आपकी पाइल में दिख रही हैं, पाइल नंबर 3 में। और गाइज मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र रहेगी, क्योंकि उनके अंदर शक करने की आदत होगी। उनको आपके मेल फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना पसंद कम होगा। तो अगर आप उनसे मिलते हो तो इनको जेलस होगी, या आपको उनसे जेलस होगी कि अगर वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट रखती हैं, या आपके पार्टनर उनको मतलब सर्कल में बहुत सारी फीमेल्स होंगी तो आप जेलस करोगे, वो डेफिनेट है, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं, आपके सोलमेट की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो गाइस मेरे कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये भी बता रहे हैं कि शादी का डिसीजन लेने में अगर आपके सोलमेट मिल चुके हैं तो बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, एकदम झटके से अगर पसंद भी आ गए तो फेस पे नहीं बताएंगे। इमोशंस को बहुत छुपाना जानते हैं, अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, पता नहीं चलने देते कि मुझे इस टाइम अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। दूसरा इंसान इनको जज नहीं कर सकता। फेस पे बहुत ही कुछ और है और बाद में कुछ और है, ये इस तरह की मुझे पाइल दिखती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस जो रेजोनेट करे, मैं बार बार बोलती हूँ, पॉजिटिविटी ही लेनी है, नेगेटिव नहीं होना। और अपनी जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, उनको जारी रखो, तभी ज़िंदगी में नई चेंजेस आने को मिलेंगी। नहीं तो आप ऐसे ही लटकते रहोगे, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो शादी को लेकर, पार्टनर को लेकर, प्यार को लेकर, इश्क को लेकर और अपने सोलमेट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। ये पाइल नंबर 3 अभी तक की तीनों रीडिंग्स में सबसे कंफ्यूजन भरी पाइल निकल कर आई है। तो आपने मैनिफेस्टेशंस करना है। जो लोग नहीं जानते मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं आपके पॉजिटिव विचार जो आप प्रेयर्स करते हो, ईश्वर से मांगते हो, लेकिन आपके जो विचारों की सकारात्मकता है उनको लगातार कॉन्टिन्यूसली आप भगवान पे सौंप दीजिए, यूनिवर्स में प्रेयर्स डाल दीजिए। हम उनको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। जो भी आप सोचते हो वो वैसा ही होता जाएगा। आप ऐसा सोचिए, ज़िंदगी में सब अच्छा है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे आसपास खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत तरक्की है, मेरी लाइफ में बहुत ही मुझे प्यार करने वाला और मैं बहुत ही प्यार लुटाने वाला एक पार्टनर है, बहुत ही केयर करने वाला पार्टनर है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला पार्टनर है। और हमारे रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे, और हमारा रिश्ता या हमारा जो सोलमेट है अगर नहीं मिला किसी को तो वो जल्दी मिल जाएगा। इस तरह की वाइब्स में रहना है, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना है और कभी नेगेटिव नहीं होना। जो मैच हो वो लो, जो नेगेटिव लगे उसे छोड़ दो, उसे जाने दो।
वो मैसेज फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपको एक पाइल में आंसर नहीं मिला तो दूसरी पाइल पे जाइए, अगर दूसरे में भी आंसर नहीं मिला तो सारी पाइल्स देख के अपनी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। और ज़्यादा सोच विचार कर टैरो रीडिंग्स नहीं करनी कि बहुत ही ज़्यादा आप सोचते रह जाओ कि रीडिंग में तो ये आ गया, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, क्या आप तो ऑलरेडी इतने कंफ्यूज्ड हो गाइज कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग इतने क्रिएटिव हो, इतने इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअलिटी में भी इतना बिलीव करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग योगा वगैरह फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग बाहर नहीं जाते उनका स्ट्रांगली कुकिंग में और घर के कामों में, स्टिचिंग में हो सकता है, या जिम में, या किसी भी चीज़ की उनकी एक हॉबी तो मुझे दिख रही है। काफ़ी लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस करते हुए भी मुझे लग रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे व्रत, पूजा पाठ, फास्टिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं कि जल्दी उनका जो सोलमेट है उन्हें मिल जाए। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू, या अकेला आप सोलमेट शब्द भी लिख सकते हैं, और अपना फेवरेट टॉपिक जिस पे अगला वीडियो आपको देखना है या सुनना है उस टॉपिक को या उस टाइटल को कमेंट सेक्शन में आप डाल भी सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।